मालती देवी का दौर, कौन कौन बनेगा मोहरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो मुझे थोड़ी हंसी ही आ गई। एक्चुअली क्या है ना कि हम इस धारावाहिक में जो देख रहे हैं, चाहे मेन प्रोटैगनिस्ट हो, चाहे मेन विलन हो, चाहे आसपास के लोग हों, बोल वचन बहुत है। अनुपमा की चेतावनी पे चेतावनी बोल वचन है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं है। मालती देवी के दौर पे बोल वचन है। पहले भी मालती देवी ने बहुत बड़ा कहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो ये बोल वचन से शायद इस बार मालती देवी थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मालती देवी ने कहा कि मालती देवी का दौर आएगा, फिर देखना। उसके बाद मालती देवी साइलेंट में, यानी कि मालती देवी का ऑडियो बंद कर दिया गया और हमें दिखाया गया कि कुछ तो मालती देवी ने बरखा के साथ मिलकर खिचड़ी पकाई और बरखा रानी खुश हो गई। बात करना जरूरी है क्योंकि मोहरे मालती देवी ने चुन लिए हैं, सोच लिए हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मालती देवी जिसने अपने साड़ी के पल्लू से गांठ बांध के ये प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं अनुपमा को बर्बाद करूंगी, ऐसा ही कुछ कहा था, इसको मैं बाहर निकालूंगी। आज मालती देवी और भी स्ट्रॉन्ग नजर आई। पहले तो थोड़ी सी डरा हुआ सा एक्सप्रेशन था जो बरखा की बातों से था शायद कि अनुपमा को हराना मुश्किल है, मगर मालती देवी ने उसके आगे जो कहा कि मालती देवी का दौर मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे डायलॉग से। अब देखना मालती देवी रियलिस्टिक नहीं लगते हैं बेसिकली। खैर, तो यहां पे मालती देवी ने दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पकाई है और इस खिचड़ी में जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें मेन भूमिका निभाने वाले हम सब समझ पाएंगे कि वो होंगे वनराज शाह और उनकी प्यारी दुलारी बेटी पाखी। बरखा रानी तो है ही कड़छी मारने के लिए, तो मेन इंग्रेडिएंट्स में ये दो लोग होंगे। छोटी को भी वो यूज करेगी और खास करके ये वनराज, क्योंकि वनराज की भी यही इच्छा है कि अनुपमा शाह हाउस में ना आए। उसकी इच्छा क्यों है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वो डिम्पी के कारण नहीं चाहता कि अनुपमा आए, क्योंकि अनुपमा राइट होती है, इसलिए अनुपमा की बात आगे जाके मानी जाती है। और वो नहीं चाहता कि डिम्पी जो है टीटू के साथ उसका कुछ भी रिश्ता रहे, मगर उसको यह लगता है कि अनुपमा डिम्पी की शादी टीटू से कराएगी। ये वनराज श्योर है। अभी दोस्ती है, कुछ भी क्लियर नहीं है, मगर वनराज ने अपनी बा की तरह सब आगे तक सोच लिया है। अब अनुपमा को उस घर में आने से रोकना है। और यहां पे जो अनुज है उसने भी अनुपमा को प्यार से समझा दिया है कि तुम रेस्ट करो। इस सबके बीच में है मालती देवी जिसने अनुपमा को घर से बाहर निकालना है। तो अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या करेंगे? जो हम प्रोमो देख रहे हैं अनुपमा का अमेरिका जाने वाला, क्या वो सॉल्यूशन करेंगे ये दोनों वनराज और मालती देवी मिलके? क्योंकि ये बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से चलते हैं। यहां पे मालती देवी को बुरा भी नहीं पड़ना है, अनुज की नजरों में अच्छा दिखना है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ करेगी जिसमें वनराज भी इन्वॉल्व होगा। पाखी तो है ही, मगर पाखी वनराज से कम। पाखी को तो वो जैसे यूज करेंगे, क्योंकि पाखी को अगर वो प्लाटिंग बताएंगे तो पाखी तो कभी भी फट सकती है, किसी का भी भांडा फोड़ सकती है, तो पाखी को तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे पहले वनराज ने माया के साथ मिलकर अनुपमा और अनुज के खिलाफ साजिश की थी, वैसे ही वो अभी भी कर सकता है कि अनुपमा को इसी घर में, इसी क्लेश में रहने दो। अल्टीमेटली अमेरिका चली जाए तो हम सबकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तो कुछ ऐसा दोनों मिलकर प्लानिंग करेंगे कि अनुपमा इंडिया से ही दूर चली जाए, ताकि ना तो वो शाह फैमिली को डिस्टर्ब करे, ना ही मालती देवी के राज्य को, उसके रियासत में, अनुज की रियासत जो मालती देवी की रियासत है जो वो समझती है, उसमें कोई इंटरफेयर करे। तो ये बीच का रास्ता ये दोनों मिलके निकाल सकते हैं।
तो ये सबसे बड़ा मोहरा इसका जो है वनराज है, और उसके बाद बाकी छोटे मोटे प्यादे इसको दिखेंगे। तो देखते हैं कैसे करती है अपने दौर की शुरुआत मालती देवी, और मजा आएगा देखने में क्योंकि ड्रामा अब भरपूर मिलने वाला है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.